उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुलिस एनकाउंटर में जाति का ये सवाल पहली बार नहीं उठा है। रामकृपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी, उसमें 500 या 600 से ज़्यादा एनकाउंटर्स का विवरण था और मुलायम सिंह यादव तत्कालीन नेता थे उसमें विपक्ष के, उन्होंने उसको बाकायदा फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखा था कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है जाति आधार पर पिछड़ों का एनकाउंटर कर रही है। और आपको एक और तथ्य बता दूं कि हालत ऐसी थी कि खुद मुलायम सिंह के एनकाउंटर का खतरा था और तब मुलायम सिंह दिल्ली आए थे चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ और चौधरी चरण सिंह से उन्होंने कहा कि पुलिस मेरा भी एनकाउंटर कर सकती है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह इटावा गए और उन्होंने रैली की और रैली के बाद मुलायम सिंह को नेता विपक्ष बनाया और उससे उनका हुआ। तो ये पहली बार नहीं हुआ, कोई नई बात नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनकाउंटर्स को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये जरूर बात है कि एनकाउंटर कल्याण सिंह के राज्य में बहुत हुए, एनकाउंटर मायावती के टाइम में हुए, लेकिन तब कभी ये सवाल नहीं उठा उन एनकाउंटर्स को लेकर के कि ये पिक एंड चूज वाला एनकाउंटर हो रहा है। कल्याण सिंह तो भाजपा के मुख्यमंत्री थे और मैं पहले दौर की बात कर रहा हूँ, और कल्याण सिंह ने कहा था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश की सीमाओं के बाहर होंगे, ये नहीं कहा था कि ऊपर होंगे जैसे योगी जी कहते हैं ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा था और वही हुआ। वो चाहे उस तत्कालीन उस समय के जो बड़े बड़े बाहुबली थे, हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, डीपी यादव, मदन भैया, ये सारे जो है जेल के अंदर थे जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और या सीमा बाहर थे। तो लेकिन कभी किसी सवाल नहीं उठाया कि ये, तो सवाल ये परसेप्शन क्यों बना, ये सोचने और समझने और जांच का विषय है। जहाँ तक जाति राजनीति की बात है तो वो जैसा पूर्णिमा जी ने कहा या शुक्ला जी ने कहा कि वो तो हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति का ही एक प्रकटीकरण है। मैंने काशीराम जी का इंटरव्यू किया था तो 1993 में जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने एक लाइन कही थी। मैंने कहा कि क्या ये हिंदुत्व पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों की जीत है? उन्होंने कहा नहीं, ये सांप्रदायिक ताकतों पर जातिवादी ताकतों की जीत है। सीधे सीधे उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था और नवभारत टाइम्स में मैंने लिखा था। तो ये लड़ाई तो चले, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जाति जनगणना के समर्थन में आ गई। क्यों आ गई? उसको महसूस हुआ कि ये मुद्दा बन रहा है लोगों में, तो जब मुद्दा बन रहा है तो उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्ड करेंगी, बीजेपी भी रिस्पॉन्ड करेगी, कांग्रेस भी करेगी, अखिलेश यादव भी करेंगे। अखिलेश यादव चूंकि पीडीए के फार्मूले से समाजवादी लोकसभा में सफलता हासिल कर चुके हैं, उन्हें अभी 10 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सफलता हासिल करने का उनके सामने चुनौती है। तो इसलिए वो बुलडोजर को भी लेके आएंगे, वो एनकाउंटर्स को भी लेके आएंगे और पीडीए की बात करेंगे। अब बुलडोजर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद वो अखिलेश यादव के लिए भी हथियार बन गया है और योगी आदित्यनाथ के लिए भी हथियार बन गया है। योगी आदित्यनाथ उस बुलडोजर का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ हमने इसका इस्तेमाल किया और अपराधियों के खिलाफ किया, और अखिलेश यादव उसको पीडीए के खिलाफ इस्तेमाल करने का बता के वो अपने वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी बुलडोजर, जातीय एनकाउंटर, जातीय राजनीति, ये सारी चीज़ें जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी लंबे समय तक चलने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।